नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। मैं विश्वनाथ फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी की ट्रिक में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस चल रही हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें आज का आपका टॉपिक मूल अधिकार फंडामेंटल राइट रहेगा, जो आपके लिए UPSC, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, TGT, PGT भर्ती परीक्षा और कंपटीशन एग्जाम के लिए क्लासेज आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो यहाँ पर वन लाइनर फैक्ट के रूप में आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चनों को रखा गया है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? मौलिक अधिकारों को लिए भारतीय संविधान में कौन से भाग में किया गया है? तो ये भाग 3 में किया गया है, 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों को उल्लेख किया गया है। ये भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, मूल अधिकार उसका अंग थे। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो शक्ति प्रदान की गई है वो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को प्रदान की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियम और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है और आगामी परीक्षाओं बनने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि यह पूछा जाता है। आर्टिकल 13 संवैधानिक प्रावधान संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो ये मौलिक अधिकारों के। भारतीय संविधान समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में किया गया है? समानता का जो अधिकार है वो 14 से 18 तक इसका उल्लेख किया गया है। टोटल संविधान के अधिकारों की बात करें तो 6 अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए। पहले मूल जो संविधान बना था उसमें 7 थे। कितने 7 अधिकार दिए गए थे? मूल अधिकार 7। उसमें संपत्ति का मूल अधिकार था, जिसे वहाँ से अब निकाल करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है 300 का के अंतर्गत। अब वो मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं रहा। अनुच्छेद 31 के अंतर्गत से उसे हटा दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समझ समानता के अधिकार से संबंधित है? तो कानून के समझ समानता अनुच्छेद 14 में उल्लेख किया गया है। जन्म, लिंग, मूल, वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध आर्टिकल 15 में किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। विधि के समझ समानता, कानून के समझ समानता 14 में। 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति के अनुसार विभेद का प्रतिषेध, जिससे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो प्रस्तावना में प्रयुक्त जो समाजवाद शब्द है उसे अनुच्छेद 14 और 16 के अंतर्गत रखा गया है, रख करके मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी देता है? लोक नियोजन का मतलब लोक नियुक्तियों, सरकारी नौकरियों में समानता का अधिकार आर्टिकल 16 के अंतर्गत दिया गया है। 16(1) और 16(2) में इसका उल्लेख किया गया है। 14 विधि के समझ समानता, 15 विभेद का प्रतिषेध धर्म, वंश, लिंग, मूल, वंश, जाति आदि के आधार पर, 16 में लोक नियोजन की समानता, सरकारी नौकरियों में समानता। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC जातियों के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया? तो जस्टिस रोहिणी। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना यहाँ पर, जातियों के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है? तो जस्टिस रोहिणी की अध्यक्षता में किया गया। संवैधानिक उपबंधों की बात कर लेते हैं। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार और भारतीय और विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं केवल, और कौन से भारतीय और विदेशियों को प्राप्त है? देखिए, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध आर्टिकल 15 के अंतर्गत। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता
आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। 15-16 वाक अभिव्यक्ति विचार शांतिपूर्ण सशस्त्र सम्मेलन करने संघ सहकारी समिति बनाने भारत के राज्य क्षेत्र में आवास विचरण बसने और व्यापार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो भी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 29 अनुच्छेद 29 के अंतर्गत शिक्षण संस्था की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। आर्टिकल अनुच्छेद 30। तो 15, 16, 19, 29 और 30 जो आर्टिकल है ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। इसके अलावा भारतीय और विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों को पढ़ते हैं। विधि के समस्त समता और विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 14 में ये भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 में मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21, 21 ये भी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। शिक्षा के अधिकार को बाद में शामिल किया गया, अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत रखा गया है, ये भी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 ये भी स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 धर्म एवं संस्कृति स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 तो 25 से 28 तक धर्म और संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ये अधिकार हैं, ये भारतीय विदेशियों दोनों को प्राप्त अधिकार हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो ये किया गया आर्टिकल 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत का निषेध। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। संविधान में अस्पृश्यता प्रवासित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है, ये कहा गया है। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे? उपाधियों के अंत से है। तो उपाधियों का अंत यानी किसी प्रकार की शिक्षा और इसके अलावा अन्य किसी प्रकार की कोई भी उपाधियाँ प्रदान नहीं की जाएंगी। तो यहाँ पर उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अन्य प्रकार की सभी उपाधियाँ यहाँ पर समाप्त कर दी हैं, शिक्षा और सेना से संबंधित उपाधियों के अलावा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का वर्णन किया गया है? तो ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत किया गया है। भारत के संविधान प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? तो ये की गई है अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, ध्यान रखना, आर्थिक समानता को मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं किया गया है। समानता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके लिए सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी। हमारे यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जी के ट्रिप पर राजस्थान जीके की अंतर्गत क्लासेस चालू हो ही चुकी हैं, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की भी, और इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी की क्लासेस हमारी चली रही हैं। और हमने हिस्ट्री की क्लासेस कवर कर दी है, प्ले लिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से जाकर के भी देख सकते हैं सारी की सारी क्लासेस। समय समय पर आपके लिए सभी टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध रहेंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत रखा गया है। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(b) के अंतर्गत रखा गया है। संगम संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(c) के अंतर्गत रखा गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में आवास संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 1D के अंतर्गत रखा गया है। कोई वृत्ति आजीविका व्यवसाय व्यापार अधिकार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत। भारत के किसी भाग में निवास करने बसने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(e) के अंतर्गत रखा गया है। अब यहाँ से जो स्वतंत्रता का अधिकार था संपत्ति का, वो यहाँ से हटा दिया गया है। F वाला 19(1)(f) यहाँ से निकाल करके कानून अधिकार के अंतर्गत चला गया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका।
संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस बाद के निर्णय में प्राप्त हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही रहता है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किस निर्णय के अधिकार के बाद प्राप्त हुआ था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल बाद 1973 के बाद। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार बनाया गया? तो इस 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय समाज के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार के अधिकार है? तो ये वैधानिक यानी कानूनी अधिकार की श्रेणी के अंतर्गत आता है। आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं होने वाला है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? तो ये कहा गया है आर्टिकल 20C में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दो सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड और स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण करता है? अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 24। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक विधिक अधिकार है जिस सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? मोस्ट इंपोर्टेंट है, 10% आरक्षण प्रदान किया। अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द बौद्ध, जैन, सिख धर्म सम्मिलित है। ये जो हिंदू शब्द है इसमें बौद्ध, जैन और सिख धर्मों को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? न्यायपालिका। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसी संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी के समय 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो व्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार ये समाप्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 को। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? 1976 में। आइए एक बार मूल अधिकार और अनुच्छेद देख लें। समानता का अधिकार का उल्लेख 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इसमें से अनुच्छेद 31 जिसमें संपत्ति का अधिकार था उसको निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबी को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।